हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्वार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, उनका चार्ज, उनकी आइसोस्पिन, बैरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, ये सभी कुछ देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ वीडियो। क्वार्क्स देखो, हमारे पास 3 जनरेशन है क्वार्क्स की। जो फर्स्ट जनरेशन है क्वार्क्स की, उसमें कौन से क्वार्क्स आ जाते हैं? फर्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं हमारे पास 2 क्वार्क्स होते हैं, एक अप, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक डाउन, ठीक है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकंड जनरेशन आई थी क्वार्क्स की, उसमें भी 2 क्वार्क्स हमारे पास आए थे। कौन कौन से? एक स्ट्रेंज क्वार्क, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक चार्म। देखो, जो स्ट्रेंजनेस होती है वो स्ट्रेंज क्वार्क की वजह से होती है। और थर्ड जनरेशन में हमें किन का पता चला था? और 2 क्वार्क्स का पता चला था। कौन कौन से? एक तो टॉप और एक बॉटम। जो ये क्वार्क्स होते हैं, इन पे जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल चार्ज होता है। और ये क्या होते हैं? फर्मियून्स, क्योंकि इन पे क्या होता है? फ्रैक्शनल चार्ज। जो चार्ज होता है ना इन पे, वो फ्रैक्शनल होता है। कितना चार्ज होता है? अब देखो, इसकी एक ट्रिक है इसका चार्ज याद रखने की। कट DSB। जो तो ये वाले क्वार्क्स हैं, चार्म, अप और टॉप, इन पे जो चार्ज होता है वो +2/3 होता है। और ये जो 3 क्वार्क्स है, डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम, इन पे जो चार्ज होता है वो -1/3 होता है, ठीक है। डाउन से याद रख लेना कि डाउन मीन्स नेगेटिव में जा रहा है, सो -1/3। और ये क्या होते हैं? फर्मियोन्स। अब ये मेरे पास 6 क्वार्क्स हैं, इनका चार्ज मैंने बता दिया, इनकी आइसोस्पिन और इनका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, बैरियन नंबर देख लेते हैं, और स्ट्रेंजनेस। देखो, बाकी सभी जो क्वार्क्स हैं उनकी स्ट्रेंजनेस 0 होगी। सिर्फ जो स्ट्रेंज क्वार्क है उसकी स्ट्रेंजनेस होती है -1, बाकी सभी की क्या होती है? 0। और जो बैरियन नंबर होता है इनका, वो कितना होता है? सभी का 1/3। सभी का ही क्या कितना होता है? 1/3। जो बैरियंस होते हैं ना, वो 3 क्वार्क्स के बने होते हैं, इसलिए सभी का बैरियन नंबर 1/3 होता है। अब हमने चार्ज मैंने बता दिए, जो CuT पे कितना होता है? +2/3। और बाकियों पे कितना होता है? DSB पे -1/3, ठीक है। अब आइसोस्पिन निकालनी है हमने। देखो, जो हमारे पास अप एंड डाउन क्वार्क है ये पेयर्स में आते हैं, 2i+1। इनके लिए हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं? 2। यहाँ से हम i निकाल सकते हैं। इनके लिए i क्या आ जाती है? आइसोस्पिन 1/2। बाकी सभी की आइसोस्पिन 0 होती है, सिर्फ अप एंड डाउन क्वार्क की होती है आइसोस्पिन। इसकी 1/2, इसकी 1/2, बाकी सभी की 0। और इसीलिए थर्ड कंपोनेंट भी, जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है, इनके सभी के लिए 0 होता है। और इसके लिए अप वाले के लिए +1/2 होगा, और माइनस जो नेगेटिव है डाउन वाले के लिए क्या होगा? नेगेटिव में आ जाएगा, -1/2। क्लियर है? अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्वार्क्स की। जो बैरियंस होते हैं हमारे पास, वो 3 क्वार्क्स के बने होते हैं, ठीक है। आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। ओके जी, ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है कि जो मिजोन्स हैं, मिजोन्स जो हैं वो 2 क्वार्क्स के बने होते हैं। मिजोन्स आर मेड अप ऑफ 2 क्वार्क्स, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है? एक इसमें क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क। क्लियर? 2 क्वार्क्स, एक क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क। थर्ड देखो, जो सारे क्वार्क्स होते हैं वो फर्मियोन्स होते हैं। ऑल क्वार्क्स आर फर्मियोन्स। नेक्स्ट है, जो सभी क्वार्क्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि सभी क्वार्क्स जो है उनकी पैरिटी +1 होती है, और स्पिन मैंने बताया क्योंकि ये फर्मियोन्स है, इनकी स्पिन क्या होती है, हाफ। ऑल क्वार्क्स हैव पैरिटी +1 एंड ऑल क्वार्क्स हैव स्पिन हाफ। ठीक है, सो ये था हमारे पास क्वार्क्स के बारे में। अब इसके बेसिस पे ना हमारे पास जो हेड्रॉन्स होते हैं, हेड्रॉन्स में क्या आ जाते हैं, बैरियन्स और मिजोन्स। उनका वो क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। उनका एक बनता है हमारे पास बैरियन ऑक्टेट और बैरियन डेकुप्लेट और मिजोन ऑक्टेट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बैरियन ऑक्टेट के बारे में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बैरियन डेकुप्लेट और मिजोन ऑक्टेट के बारे में बताऊँगी। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो इनसे क्वार्क से मिलके बैरियन ऑक्टेट कैसे बनता है। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि जो क्वार्क स्ट्रक्चर है बैरियन का वो कैसे है। क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ बैरियन, जैसे कि मैंने बताया जो बैरियन है वो 3 क्वार्क्स के बने होते हैं। ठीक है, तो इनकी स्पिन कैसे आएगी, जो इनकी स्पिन आएगी वो हम वेक्टरली ऐड करते हैं। ठीक है, जो स्पिन है बैरियन की, स्पिन ऑफ बैरियन, वो कैसे आती है, जब हम इनको वेक्टरली ऐड करते हैं। मीन्स जैसे हमारे पास 3 ये क्वार्क्स हैं, सभी फर्मियोन्स होते हैं, इनकी स्पिन क्या होती है, हाफ। मैंने लास्ट प्रॉपर्टी में बताया। तो हम पहले इन दोनों की स्पिन को वेक्टरली ऐड करेंगे, फिर इनकी स्पिन से जो हमारे पास स्पिन आएगी उसको इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ऐड, S1 स्पिन S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक। सो ये हाफ प्लस हाफ कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और हाफ माइनस हाफ 0। ये आ गई हमारे पास इन दोनों को जब हमने ऐड किया। अब इसको हमने क्या करना है, ये +1/2 जो है स्पिन इसके साथ ऐड करना है। सो देखो 1 + 1/2, 0 + 1/2 से लेके कहाँ तक लेके जानी है, 1 - 1/2 एंड 0 - 1/2। सो हमारे पास स्पिन क्या आ जाएगी, 3/2, और यहाँ से क्या आ जाएगी, हाफ। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो बैरियन है उनकी जो स्पिन आई है वो हाफ इंटेग्रल आई है। बैरियन हैज़ हाफ इंटेग्रल स्पिन। ओके जी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फर्मियोन्स। नेक्स्ट है कि हम पैरिटी कैलकुलेट करेंगे, पैरिटी बैरियन्स की। सभी जो क्वार्क्स हैं, पैरिटी ऑफ बैरियन्स, आपको पता है जो सभी क्वार्क्स हैं, सभी क्वार्क्स की पैरिटी +1 होती है। ठीक है, तो हमारे पास सभी 3 क्वार्क्स के बने होते हैं बैरियन्स, तो सभी की पैरिटी +1 होती है। तो हमारे पास जो पैरिटी आ जाएगी बैरियन्स की वो भी क्या आ जाएगी, +1। ठीक है, जो बैरियन्स की पैरिटी होती है वो क्या होती है, +1। अब इनकी पैरिटी स्टेट देख लेते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जे की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास 1/2 और पैरिटी पॉजिटिव, और 3/2 पैरिटी क्या आई थी, पॉजिटिव। ठीक है, सो जो हमारे पास बैरियन ऑक्टेट और बैरियन डेकुप्लेट बनते हैं, जो 8 कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, +हाफ पैरिटी को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पैरिटी स्टेट को। और जो इसके 10 कॉम्बिनेशंस होते हैं वो 3/2 पॉजिटिव पैरिटी स्टेट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, 8 कॉम्बिनेशन जो होते हैं बैरियन्स के, इसके, ठीक है, क्वार्क्स के, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 पॉजिटिव स्पिन ऑफ बैरियन्स को, जिसको कहते हैं बैरियन ऑक्टेट। और जो 10 कॉम्बिनेशंस होते हैं वो 3/2 पैरिटी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे क्या मिलके बनता है, 10 कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, बैरियन डेकुप्लेट।
अब हम इस जो ये मेरे लेक्चर है इसमें सिर्फ बेरियन ऑक्टेट को देखेंगे। जो हमारे पास बेरियन डेकोप्लेट है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। सो अभी हम देखेंगे बेरियन ऑक्टेट कैसे बनता है। देखो ये इसका कॉम्बिनेशन जो है वो किस को रिप्रेजेंट करते हैं, पैरिटी स्टेट 1/2 को, ठीक है। सो और बेरियन किससे मिलके बनते हैं, 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, किनका कॉम्बिनेशन लेंगे, या तो अप का या डाउन का या स्ट्रेंज क्वार्क का, ठीक है। और आपके पास चार्ज कितना होता है, अप वाले का चार्ज होता है हमारे पास, आपको मैंने बताया CuT, ठीक है। अप वाले का कितना होता है +2/3 और डाउन वाले का -1/3 और इसका स्ट्रेंज वाले का कितना चार्ज होता है -1/3, ठीक है। CuT मतलब +2/3 चार्ज और DSB मतलब -1/3 चार्ज। अब देखो जो हमारे पास बेरियंस है उसमें क्या आते हैं न्यूक्लियंस और हाइप्रोन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियंस और ये सारे हाइप्रोन्स है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो ये डबलेट है और ये इनकी ये क्या होते हैं ट्रिपलेट, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव एंड सिग्मा ज़ीरो। और ये है कास्केड भी क्या होता है डबलेट होता है और ये अकेला होता है सिंगलेट, ठीक है। लैम्डा जो होता है वो सिंगलेट होता है। अब इन पे चार्ज देख लेते हैं, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1, ठीक है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 0, सिग्मा पे 1, सिग्मा नेगेटिव पे -1, सिग्मा ज़ीरो पे 0, कास्केड 0 का 0, ठीक है। और कास्केड नेगेटिव -1 और सिग्मा 0 और लैम्डा 0 का 0। अब देखो इनकी आइसोस्पिन देखते हैं। जो डबलेट होते हैं ना उनकी आइसोस्पिन हाफ होती है, ठीक है, डबलेट वालों की। निकालनी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कैसे निकालते हैं। 2i+1 किसके इक्वल होता है, जितनी स्टेट्स होती हैं, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 हैं तो 2 स्टेट्स हैं। सो यहाँ से क्या आ जाएगी आइसोस्पिन हाफ। ऐसे ही जो ट्रिपलेट होते हैं, ये वाले ट्रिपलेट हैं, इनकी आइसोस्पिन क्या होती है 1, ठीक है। ट्रिपलेट के लिए आइसोस्पिन क्या होती है 1 और सिंगलेट के लिए आइसोस्पिन होती है 0। ओके जी। सो डबलेट वालों के लिए हाफ, ये ट्रिपलेट वालों के लिए 1, ठीक है, डबलेट वालों के लिए हाफ और जो सिंगलेट है उसकी 0। अब जो प्रोटॉन है इसकी जो थर्ड कंपोनेंट होता है आइसोस्पिन का वो पॉजिटिव हाफ होता है और जो न्यूट्रॉन के लिए होता है नेगेटिव हाफ। और ये हमारे पास जो सिग्मा वाले हैं इसकी क्या होती है सिग्मा पॉजिटिव की थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन +1, सिग्मा नेगेटिव का -1 और इसका क्या होता है 0, ठीक है। आपको पता है ना जो थर्ड कंपोनेंट होता है आइसोस्पिन का वो +i से लेके -i तक होता है, बीच में 0 भी आता है, ठीक है। इसका क्या होगा डबलेट वालों का, ये +½ है आइसोस्पिन तो इसकी क्या आती है E0 की +½ होती है और सॉरी कास्केड नेगेटिव की क्या होती है -½ और इसकी 0, आइसोस्पिन 0 है तो थर्ड कंपोनेंट भी क्या होगा इसका 0। स्ट्रेंज क्वार्क ये जो स्ट्रेंज वाले कौन से हैं हमारे पास, ये स्ट्रेंज क्वार्क नहीं है, इसमें इनकी स्ट्रेंजनेस क्या होगी 0। जो हाइपरॉन्स होते हैं उनकी स्ट्रेंजनेस होती है सिग्मा वालों की क्या होती है हमारे पास -1, ठीक है। कास्केड की कितनी होती है -2 और लैम्डा भी कितनी होती है -1, ठीक है। अब बेरियन नंबर, ये हमारे पास सारे बेरियंस हैं और सभी बेरियंस का बेरियन नंबर कितना होता है 1। अब कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। चार्ज यहाँ कितना है 1, चार्ज 1 कैसे आएगा, अगर हम जो कॉम्बिनेशन ले लें 2 अप क्वार्क ले लें और एक डाउन क्वार्क ले लें, ठीक है, मतलब 2/3 अप पे कितना चार्ज है +2/3, एक और अप है +2/3, ठीक है, +2/3 और क्या आ जाएगा -1/3e। देखो 3/3 आ जाएगा, सो कितना आ गया 1, चार्ज कितना आ गया 1। ऐसे न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है 0। सो इसमें क्या करेंगे, अगर हम एक अप क्वार्क ले लें 2 हम डाउन क्वार्क ले लें। अब स्ट्रेंज क्वार्क आ नहीं सकता क्योंकि इसकी स्ट्रेंजनेस 0 है। सो एक अप ले लेते हैं 2 डाउन ले लेते हैं, -1/3 -1/3, सो ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है।
सो चार्ज कितना आ गया 0। नेक्स्ट देखो इसमें एक स्ट्रेंज क्वार्क आएगा सिग्मा पॉजिटिव में, सो हम क्या ले लेंगे यू एस, ये कॉम्बिनेशन ले लेंगे, मतलब 2/3 + 2/3 - 1/3। सो देखो हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट है सिग्मा नेगेटिव -1 है, सो इसमें भी एक स्ट्रेंज पार्टिकल आएगा। तो इसमें हम ये अगर DDS ले लें, एक स्ट्रेंज लेना है तो S तो एक लेना है, तो 2 डाउन क्वार्क ले लें और एक S क्वार्क ले लें। ठीक है, स्ट्रेंज क्वार्क ले लिया, 2 डाउन क्वार्क, तो आ गया 2/3 सॉरी -1/3 - 1/3 - 1/3 कितना आ जाएगा -1। नेक्स्ट है सिग्मा ज़ीरो चार्ज 0, इसमें एक स्ट्रेंज क्वार्क आएगा, तो इसमें क्या लेंगे हम UDS। ठीक है, तीनों ही ले लेंगे, अप डाउन एंड स्ट्रेंज। 2/3 - 1/3 - 1/3 तो कितना आ गया 0। नेक्स्ट है कास्केड में 2 स्ट्रेंज चाहिए हमें, मतलब 2 S आएंगे, तो कितनी है इसमें चार्ज कितना है 0, तो USS ले लो 2/3 - 1/3 - 1/3, ये कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट इसमें -1 और 2 हमें स्ट्रेंज क्वार्क चाहिए, तो ये कैसे आएगा, अगर एक डाउन क्वार्क ले लें -1/3 - 1/3 - 1/3, ये आ जाएगा -1। नेक्स्ट है लैम्डा, इसका चार्ज 0 होता है और इसमें एक स्ट्रेंज क्वार्क चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा UDS। ठीक है, 2/3 - 1/3 - 1/3 तो 0। सो ये था हमारे पास जो टेबल पूरा। ठीक है, स्ट्रेंजनेस जो है वो सिर्फ हाइपरॉन्स के लिए होती है, जो हमारे पास ये है न्यूक्लियॉन्स, इनकी स्ट्रेंजनेस नहीं होती। अब हम बैरियन ऑक्टेट बनाएंगे। देखो बैरियन ऑक्टेट इसके बेसिस पे ही बनाएंगे, मैं यहाँ बना देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लेना है, इस साइड हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंजनेस। ठीक है, स्ट्रेंजनेस 0 से, फिर स्ट्रेंजनेस -1, फिर स्ट्रेंजनेस -2। ठीक है, यहाँ पे हमने वो रखने हैं जिनकी स्ट्रेंजनेस 0 है, यहाँ पे हमने वो रखने हैं जिनकी स्ट्रेंजनेस क्या है -2, और इस साइड हमने क्या लेनी है आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट। यहाँ हम ले लेते हैं अगर आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट, हमने 1 से स्टार्ट करना है, उसके बाद हाफ, उसके बाद आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट 0, उसके बाद -1/2, उसके बाद -1। ठीक है, सो यहाँ से हमने बनाना है। अब देखो चार्ज पहले देख लेते हैं, ये इस पे रख लेते हैं। स्ट्रेंजनेस 0 किस किस की है, एक तो प्रोटॉन की, एक न्यूट्रॉन की है, और प्रोटॉन जो है उसकी जो थर्ड कंपोनेंट है आइसोस्पिन का वो कितना है हाफ। ठीक है, और उसका थर्ड कंपोनेंट न्यूट्रॉन का कितना है, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट न्यूट्रॉन का है -1/2, और स्ट्रेंजनेस दोनों की कितनी है 0। ठीक है, अब हमने सिग्मा वाले रखने हैं यहाँ पे। सिग्मा वालों की आपको पता है जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट -1/2 है। ठीक है, जो सिग्मा पॉजिटिव है उसका तो हमारे पास आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कितना है +1/2, और जो सिग्मा हमारे पास नेगेटिव है उसका कितना है -1। आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट कितना है उसका -1, और 0 किस किस का है, एक तो न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड सिग्मा 0, ये सिग्मा 0 जो है उसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है 0, इसके सामने रख देना है। ठीक है, अब देखो चार्ज, देखो आप चार्ज को कैसे डायगनली रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रोटॉन है और सिग्मा पॉजिटिव है उस पर चार्ज कितना है 1। सो इसको देखो, ये जो डायगनली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज कितना है 1। इन पे देखो न्यूट्रॉन पे और इस पे चार्ज कितना है 0। ठीक है,
और इस पे चार्ज कितना है -1। आगे मैं बना रही हूँ। अब क्या रखना है, कास्केड। कास्केड की देखो थर्ड कंपोनेंट जो आइसोस्पिन का है, कास्केड 0 का कितना है, हाफ। और इसकी जो हमारे पास स्ट्रेननेस है -2, कास्केड 0। और कास्केड हमारे पास नेगेटिव की आइसोस्पिन है -1। ठीक है। और इसके चार्ज कितना है, इस पे भी 0 है और इस पे कितना है चार्ज, दोनों पे -1। ये हमारे पास बन गया बेरियन ऑक्टेट। ठीक है। अब इसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, बेरियन ऑक्टेट। आई होप आपको क्लियर होगा बेरियन ऑक्टेट। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।